देखो 11.3 एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज बढ़िया है, एकदम मस्त है और चकाचक है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सूटकेस है जिसके डायमेंशंस आपको दिए हैं 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 48 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय 24 सेंटीमीटर। तो एक बात का हमेशा याद रखना, नोट, यूजुअली आपको जो डायमेंशंस गिवन होते हैं, ठीक है, जो भी होता है आपका, जो भी डायमेंशन वाला पार्ट होता है, जो भी डायमेंशंस आपको गिवन दिए हुए होते हैं, वो गिवन डायमेंशंस यूजुअली इसी फॉर्मेट में होते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब पहली लिखी हुई वैल्यू को लेंथ माना जाएगा, दूसरी लिखी हुई वैल्यू को ब्रेथ माना जाएगा और तीसरी लिखी हुई वैल्यू को हाइट माना जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के गिवन वाले पार्ट की बात करूं, तो गिवन वाला पार्ट क्या है कि एक सूटकेस है जिसके डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं, समथिंग समथिंग 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, है ना। तो हम यहाँ पे बड़े ही प्यार से ये चीज़ लिख सकते हैं। बोलो क्या, कि फॉर सूटकेस, आपके पास जो सूटकेस है उसकी जो लेंथ है यानी कि एल सिंबल वो है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका जो ब्रेथ है यानी कि बी वो है 48 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है यानी कि एच वो है 24 सेंटीमीटर। डन, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने में। अब बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि सूटकेस को धूल ना लगे, मिट्टी ना लगे, है ना। तो ऐसे केस में हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सूटकेस है उस पर एक कपड़ा बांध दिया जाए। ठीक है, उस पर क्या कर दिया जाए, एक कपड़ा बांध दिया जाए। अब देखो कपड़ा यानी कि वो नाम यहाँ पे उसने बोला है एक स्पेशल वैरायटी का क्लोथ नोन एज ट्रेपोलिन क्लोथ, बट आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोगों की ट्रिपोलिन क्लोथ है, नायलॉन क्लोथ है, वगैरह वगैरह, जो भी प्रकार की क्लोथ हो उस पर आपको अपना फोकस नहीं डालना है। अब बोल रहा है कि कितनी मीटर की ट्रिपोलिन क्लोथ लगेगी। देखो यहाँ पे वर्ड आ गया मीटर्स, बट हमको जो भी डेटा दिया है वो सब दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक है, वो सारा डेटा किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। अच्छा ठीक है, तो ऐसे केस में अभी आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, क्या जो भी डेटा, ठीक है, जो भी डेटा आपको दिया है उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे क्या। ठीक है, तुम बोलोगे नहीं मैडम ऐसे कैसे कर दे, वो क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। ठीक है, अच्छा तो कर दो। तुम बोलोगे मैडम कर दो, मैंने बोला ठीक है कर देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसको करने से, इसको मीटर में कन्वर्ट करने से मुझको कोई फ़ायदा मिलेगा। तुम बोलोगे मैडम क्या फ़ायदे वायदे की बात कर रही हो, कैसा फ़ायदा मिलेगा, है ना। मैंने बोला देखो हमारा आंसर मीटर में आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन सवाल में आगे बोला है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रिपलिंग क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड इफ़ विथ 96 सेंटीमीटर 100 सूटकेसेस को कवर करने में लग जाती है। तो अगर 96 सेंटीमीटर की विथ 100 सूटकेसेस को कवर करने में लग जाती है तो 96 सेंटीमीटर की विथ बराबर। अच्छा तो अब क्या करें, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कि आपका जो सूटकेस है वो कौन सी शेप का है। तो भाई सूटकेस अभी सिलेंडर शेप का तो होगा नहीं, कोन शेप का तो होगा नहीं, ट्रेपेजियम शेप का तो होगा नहीं। तो ऑब्वियस है कि जो सूटकेस आपके पास है वो आपके या तो क्यूब शेप का होगा या तो क्यूबॉइड। बट क्योंकि लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है और हाइट भी दिया है तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड है। क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि इस साइड को, इस फेस को कवर करना है, इस फेस को कवर नहीं करना है, फ्रंट कवर करना है, बैक कवर नहीं करना है। तो ये मान के चलेंगे कि हमको पूरा का पूरा सूटकेस ही कवर करना है। तो बेसिकली हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सूटकेस का। मैंने कल जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दिया था क्यूब एंड क्यूबॉइड को लेकर, उससे मैंने बताया था
कभी भी फॉर्मूलों को रटो मत, हमेशा समझो। तो क्योंकि फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि उसको किसी भी तरह से खुला नहीं छोड़ना है, ऐसा लिखा तो नहीं है डायरेक्टली, बट हाँ ऑलमोस्ट ये आप मान के चलो कि कहीं से भी खुला नहीं छोड़ना है। तो हो जाएगा 2LB प्लस 2BH और प्लस में क्या हो जाएगा LH, खत्म। तो वैल्यूज पुट करो, L की वैल्यू 80, B की वैल्यू 48 प्लस आपका जो B है उसकी वैल्यू 48 इंटू 24 प्लस फिर उसके बाद 80 मल्टीप्लाई बाय 24। देखो पहले से डेटा को अगर तुम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके रख दोगे कोई मतलब का नहीं है। पहले आप अपना पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद अपने फाइनल आंसर को आप मीटर में कन्वर्ट करिएगा। तो 80 इंटू 48 ये हो जाएगा 3840, 48 इंटू 24 दिस इज गोइंग टू बी 1152 और 80 इंटू 24 दिस इज गोइंग टू बी 1920। तुमने पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो एडअप कर लिया, सो पूरा का पूरा ब्रैकेट विल बी 6912। आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो सूटकेस है, ठीक है, जो सूटकेस है वो पर्टिकुलर सूटकेस का इतना टोटल एरिया है और आपको इस टोटल एरिया को उस कपड़े से ढकना है। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि मैं जिस कपड़े को लेकर आया हूँ, ठीक है, जिस कपड़े को मैं लेकर आया हूँ, जैसे मान लेते हैं ये कपड़ा वो लेकर आया सूटकेस ढकने के लिए। देखो अगर तुमको भी अपनी कोई ड्रेसेस सिलवानी होती हैं, लेट से लड़कियाँ सिलवाती हैं, लड़के भी सिलवाते हैं फॉर्मल कपड़े, आप टेलर के पास जाके कपड़े देते हो तो पूरा का पूरा कपड़े का थान थोड़ी ना उठा के ले आते हो, आप उसमें से कपड़े कटवाते हो ना, लेट से 3 मीटर 2 मीटर वट एवर डिपेंडिंग अपॉन योर शेप एंड साइज। तो वैसे ही वो जिस कपड़े को लाया है उस सूटकेस को ढकने के लिए उसकी विड्थ है 96 सेंटीमीटर। डन। विड्थ का मतलब होता है बेसिकली ब्रेथ, ठीक है, विड्थ का मतलब बेसिकली होता है ब्रेथ। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी ना, इस गिवन इन्फॉर्मेशन में सूटकेस के बाद अब बारी आती है उस पर्टिकुलर ट्रोपेलिन क्लॉथ की, और वो क्लॉथ की आपको जो विड्थ है यानी कि जो ब्रेथ है, ठीक है, वो आपको दी हुई है कितनी, 96 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर क्लॉथ के पास लेंथ है तो डेफिनेटली क्लॉथ के पास ब्रेथ है तो डेफिनेटली उसके पास लेंथ भी होगी, बट लेंथ के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि उसकी लेंथ कितनी है, क्या है, कुछ नहीं बताया है। चलो ठीक है, नहीं बताया, कोई बात नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है कि मैं जो कपड़ा खरीद के लाया हूँ उसकी जो विड्थ है वो तो 96 सेंटीमीटर की 96 सेंटीमीटर ही रहेगी, बट मैं कपड़ा इतना लंबा लाऊं कि कपड़ा मैं इतना लंबा लाऊं कि कपड़ा मैं और भी लंबा लेकर आऊं, कितना लंबा मैं कपड़ा लाऊं, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि अगर आपको 100 सूटकेसेस कवर करने हैं, आपको सिर्फ एक सूटकेस कवर नहीं करना है, ये जो आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला, इस टोटल सरफेस एरिया ये तो एक सूटकेस का है, आपको ऐसे 100 सूटकेसेस क्या करने हैं, बेसिकली कवर करने हैं। आपको ऐसे टोटल कितने सूटकेसेस कवर करने हैं, टोटल 100 सूटकेसेस आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, फॉर 100 सूटकेस, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 100 सूटकेस की, तो ऐसे केस में एरिया जो आपका आएगा पूरे के पूरे 100 सूटकेस का, वो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 1, अच्छा 1 के बाद का मैं 3 खा गई क्या, 13824, यानी कि टोटल एरिया आएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपके पास बेसिकली ये पूरा का पूरा सूटकेस का एरिया है जो कि आपको कवर करना है ना, किससे, उस कपड़े से कवर करना है। यानी कि जो कपड़ा आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, जो कपड़ा आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, उस कपड़े का एरिया इतना होना चाहिए, ठीक है, उस कपड़े का, उस क्लॉथ का एरिया इतना होना चाहिए कि वो उस 100 सूटकेसेस को बेसिकली क्या कर ले, कवर कर ले। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो कपड़ा बच जाएगा, अगर कपड़े का एरिया कम होगा तो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन हमें इतनी लेंथ का कपड़ा लाना है कि एग्जैक्टली 100 सूटकेसेस पैक हो जाए। तो 100 सूटकेसेस का एरिया आपके पास कितना दिया है, 13824, ठीक है, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है,
बट जो क्लॉथ है आपको उस क्लॉथ का एरिया नहीं पता, तो तुम बोलोगे मैडम एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात होती है, सिंपल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, है ना। तो अभी लेंथ तो लेकिन मैडम हमको दी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेंथ की जगह लेंथ लिखेंगे। ब्रेथ दी है क्या, मैं बोलूँगी हाँ ब्रेथ तो दी है 96, तो हम लोग एरिया ऑफ क्लॉथ को लिखेंगे 96L सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जिस कपड़े को मैं लाई हूँ उसका एरिया है 96 इंटू एल। सो देयरफॉर यहाँ से L की वैल्यू आएगी 1382400 अपॉन में 96 आएगी ये वैल्यू। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो कपड़ा आप लेकर आए हैं मार्केट से वो कपड़ा आप लोगों का 96 सेंटीमीटर की लेंथ का है, ठीक है, वो कपड़ा आपके 96 सेंटीमीटर की लेंथ का है। तो प्रॉपर तरीके से अगर तुम चाहते हो तो इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हो 96 के टेबल वाला, नहीं तो धीरे धीरे 2 के टेबल से, धीरे धीरे 4 के टेबल से भी आप काट सकते हो। तो जब आप काटा पीटी करोगे तो देयरफॉर लेंथ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 144, ठीक है, सेंटीमीटर। यानी कि आप कपड़े की जो विड्थ है वो तो 96 सेंटीमीटर रख रहे हो, लेकिन वो कपड़ा कितना लंबा लाएं ताकि 100 सूटकेसेस कवर हो जाएं। तो इसकी प्रॉपर तरीके से हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ, वो आप लोगों के पास कितनी है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ, ताकि वो 100 सूटकेस आपके कवर हो जाएं, वो है बेसिकली 144 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल खत्म होता है। देखो कितना इजी था, ठीक है। तो हमें 144 सेंटीमीटर का टॉपलिंग क्लॉथ लगेगा, ठीक है। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे हम लोग रोक